that sound. अब कॉमन सेंस थी, एक बच्चा, मैं टोरंटो में बैठा हुआ सोच रहा हूं कि अगर मैं जो मुर्गे की आंख का जो पोलर डिस्टेंस है ना, जो उसका लेंस का पोल है, वो अगर मैं शिफ्ट करूं इंसान की लेंस में, तो मुझे भी फरिश्ते नजर आ जाएंगे. मुर्गा को मोमेंट तो नहीं जो बरकत की वजह से फरिश्ते देखता है, वली तो नहीं है. उसने कोई क्या किया, उसने क्या किया. सो the technique is right there. आप जिसको हदीस का नहीं इल्म, वो कभी भी नहीं सोचेगा इस बारे में. साइंस और हदीस होना इकट्ठा जरूरी है इस मौके के ऊपर. मैं एग्जांपल दे रहा हूँ खाली. बिल्कुल इसी तरीके से सूरह तकवीर के बाद कौन सा बंदा, या सूरह वाक़िया के बाद, या सूरह कहफ के बाद दुनिया में कौन सा मुसलमान ऐसा है जिसने साइंस और सूरह कहफ इकट्ठी पढ़ी, उसको समझ नहीं आई कि अल्लाह ताला ने ब्लैक होल बता दिया था. अल्लाह ताला ने बता दिया ट्रैजेक्टरी कैसे होती है. अल्लाह ताला ने बता दिया कि सितारा नीचे गिरेगा ही गिरेगा, और अभी तक साइंस को पता नहीं ब्लैक होल में क्या है. कुरान ने वाक़िया में बताया ना, कसम उठाई है, फला उक़सिमु बिमवाक़िउन नुजूम, कि मैं कसम उठा रहा हूं कि इससे बड़ी कोई कसम नहीं है. बिल्कुल, अल्लाह अकबर. कि इससे बड़ी का मतलब क्या है कि वो सितारा उस जगह से ड्रॉप होके किसी और से आसमान में गिर रहा है, क्योंकि आसमान तो स्फेरिकल है, फ्लैट नहीं, तो अपना स्फीयर छोड़ता है और अगले आसमान में ट्रांसफर हो जाता है, और वो वाकई में होल बन जाता है. आयरॉनिकली अब कहीं जाके उसको ब्लैक होल बोला, साइंस नहीं, वरना हम आइनिन हमिया बोले जा रहे हैं. बिल्कुल. आइन हमिया की अरबी असल में ब्लैक होल ही है. हमिया इज ब्लैक मार्ट, आइन इज आंख. Okay, so the question is, that's not the point. The point is, Quran was talking to the Nobel Prize winners. Quran was speaking to it. इसी वजह से जितने भी एस्ट्रोनॉमर्स हैं ना, उन सबको पता है कि उनके डैडी असल में मुसलमान हैं, जिन्होंने असल में जस्ट लगाई थी पहली. अगर वो सिंसियर है, अगर वो बायस नहीं मानते, सिंसियर है, लेकिन बिल्कुल यार यहाँ पे नहीं, वाकई सही कह रहे हैं आप. बड़े बड़े मैच किया जाता है. हालांकि सबको पता है कि जो फ्रेडरिक था ना, जो पहला उस वक्त का पोप था जब ख्वारिज़मी जिंदा थे. ख्वारिज़मी जब जिंदा थे ना, तो फ्रेडरिक वाज द पोप ऑफ वेटिकन. ही वाज द कीड़ा ऑफ साइंस, और ख्वारिज़मी वाज द जीनियस ऑफ मैथमेटिक्स. ये दोनों के आपस में खत होते थे ना. वो आई थिंक ही वाज इन स्पेन एट दैट टाइम. तो स्पेन से खत चलते होते थे और रोज की गपशप चलती थी. ये समझ नहीं आया, ये समझ नहीं आया. इन दोनों को मैथमेटिकल जीनियस कहा जाता है. और अभी भी जब फील्ड्स मेडल मिलता है ना, तो ये दोनों की तस्वीरें पीछे लगी हुई होती. मुसलमान असल में जब कुरान और साइंस दोनों से वाकिफ हुए, तो ये सबसे बड़ा मौजज़ा है, क्योंकि उस वक्त साइंस नहीं थी, कि कुरान पाक ने साइंस से तारुफ करवाया है. वरना मैं आपको बता रहा हूँ ना, हिग्स बोसॉन की आयतें कुरान पाक में, कोई मौलवी क्या ट्रांसलेट करेगा बेचारा उसको. जब साइंस नहीं पढ़ाई जाएगी, कुरान पाक आधे से ज्यादा मौलवी साहब तो आरी हो जाएंगे. अब मैंने खुदा की कसम खुद पढ़ा है, फला उक़सिमु बिमवाक़िउन नुजूम का मतलब क्या लिखा हुआ है, तर्जुमा में लिखा हुआ है, नबी अलैहि सलाम के दिल का वो हिस्सा जहाँ पे कुरान नाजिल होता है, उसकी कसम उठाता हूँ. कहीं पे ये कैसे मैं अब किसी पाकिस्तानी यूथ को मैं कैसे समझाऊं कि यहाँ पे ना थोड़ा सा अरबी सीख ले, तो नहीं जरूरत पड़ेगी इन चीजों की. लोग अनफॉर्चुनेटली कैसे जो है ना वो उसमें या फिर सूरह तलाक की आखिरी आयत कि अल्लाह ताला ने 7 आसमान बनाए, इसी तरह 7 जमीनें बनाई, मगर उर्दू में आप पढ़ेंगे 50% ऑफ ट्रांसलेशन में वो लफ्ज लिखा ही नहीं हुआ, और जमीन का लफ्ज सिंगुलर में लिख दिया. हालांकि मिसलहुन्ना अल्लाह ताला ने बोला कि इन्हीं की जो है ना मिसाल के ऊपर जमीन भी अर्द बना दी, क्योंकि अर्द को हम दुनिया समझ लेते हैं ना. ये भी तो उर्दू का मसला है. तो बात होती है कॉन्फिडेंस की, कि हमने दीन ने भी कॉन्फिडेंस इख्तियार नहीं की, जो हमारा बेसिक फील्ड था, और बाकी और दुनिया के इस वक्त के फिरौन ने इसलिए हमारी इज्जत नहीं की, और हमने उसकी इज्जत करनी. हमारी केमिस्ट्री में इज्जत सिर्फ कॉम्पिटेंस की. याद रखिए, जिस बंदे ने कॉम्पिटेंस अचीव कर लिया है किन फील्ड में ऊपर कि जो कि मैटर करती है ना, वो मैं एस्ट्रोफिजिक्स क्यों बोल रहा हूँ. आज तक इब्ने आदम से लेके आज तक कोई एक सिविलाइजेशन बताएं कि जिसकी हिस्ट्री में मिली हो और उसने कायनात की और सितारों की बातें ना की. वो मायंस भी वही करते थे, सुमेरियंस भी वो करते थे, ग्रीक भी वो करते थे, इंडियन भी वो करते थे, चाइनीज भी वो करते थे, अल्लाह ताला एकेडियंस भी वो करते थे. ठीक है, और मूसा को भी फिरौन ने कहा था वो टावर बना, जो कह रहा है मैंने ऊपर जाना है. ठीक है, आई वांट टू गो लुक एट दैट सबबा अल असबाब. ठीक है, व्हाट आई एम सेइंग इज एस्ट्रोफिजिक्स हर दौर के अंदर पीक ऑफ द पीक रही है. हमारे दौर में वो विजिबल होके आ गई. 1000 साल बाद जब हमारे और मेरे और तोहा इब्न जलील के बारे में बात होगी ना, तो लोग कहेंगे अच्छा ये नासा के टाइम के बंदे थे, क्योंकि इनके दौर के लोग मार्स पे पहुंच रहे थे. हमारे बारे में नहीं, इस तरह नहीं बात होगी. हमारा जो पीक है ना, वो ये बता, जैसे सुमेरियंस के बारे में क्या बात हमें बताई जाती है, इन्होंने बगैर टेलीस्कोप के सैटर्न के रिंग्स बनाए हुए. 16,000 साल पहले सैटर्न के रिंग्स कैसे बनाए इन्होंने. सो
اور کوئی بات ذکر میں آئی نہیں وہاں بڑا کچھ ہے, مگر ضروری چیز یہ ہے کہ انہوں نے بیٹری بنا لی تھی عراق میں, بیبلون میں بیٹری, الیکٹریکل بیٹری ملی ہے. Can you imagine بیبلون کے ٹائم پہ پائرامڈز دیکھ لیں, no one has known کہ یہ کس طرح سے بنے اور ان کی فارمیشن کس طرح سے ہوئی. اتنے بڑے بڑے بلاکس فل آف ٹنز, مطلب بڑے بڑے لوگ جو ہے نا وہ کنفیوز ہو گئے کہ ہاؤ کین سوسائٹی, میں پریز نہیں کر رہا کہ انہوں نے بڑا کمال کام کیا, لیکن یہ ہے کہ وہ کیا کس طرح سے نا, جو بات ہوتی ہے نا کہ ہم کمنگ بیک ٹو دی ٹاپک, they become the کیسے کہتے ہیں epitome of their time نا. اب ہماری دور کی ایپیٹمی واقعی میں ناسا ہے, نہ کسی نے مارس پہ رہنا ہے, نہ چاند پہ پلاٹ کا کوئی فائدہ ہے, مگر 1000 سال بعد سب سے بڑی ویلیوبل چیز کیا ہے. جان ایف کینیڈی نے جب یہ فیک مون لینڈنگ تھی یا ریئل مون لینڈنگ تھی جو بھی تھی, اس کے پیچھے جے ایف کے نے جو جسٹ لگائی تھی نا کہ کچھ بھی ہو جائے, 3 دن پہلے نا مدرشن لینڈ کر گئے تھے, آپ کو پتا نا اسپیس اسٹیشن انہی کا یوز ہوا ہے جب نیل آرمسٹرانگ اور جو ہے نا یوری گاگرین جب گئے. سو 3 دن پہلے انہوں نے ویڈیو ریلیز کر دی کہ ہم لینڈ کر گئے. کیوں؟ کیونکہ سب کو پتا ہے کہ جو اس فیلڈ میں نمبر 1 ہے نا دنیا, سارے کلچر, کپڑے, آداب, اتوار ان کے لے لے گی. وی شوڈ نو دیٹ. اگر افریقہ کا ایک ملک ہے, کوئی بھی ملک لے لیں, وہ اگر وہ چاند پہ پہنچا ہوتا نا تو میں دیکھتا ہم نے یہاں پہ اسٹونز پہنے ہونے تھے, ٹھیک ہے, شرٹیں نہیں ہونی تھی ہماری, پتھروں کے لاکٹ ہونے تھے, اور بیچ میں ہم نے بھی کر رہے ہونا تھا, اور لوگ ان کی زبان میں ہے نا فیئر اینڈ لولی کی بجائے کالے ہونے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, اور لڑکیاں موٹی ہو رہی ہوتی ہیں, اور ہم لڑکے جو ہے نا وہ کسی اور ڈانس کی پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں, لنگی پہنی ہوتی سر.